गुड मॉर्निंग सबको। अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एज सच जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सवाल नहीं आता, लेकिन इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस है। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, और नहीं आता है तो आगे क्या होता है, आप फिर कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाता है हमारा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। एज सच अगर आप डायरेक्टली आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसमें एक सवाल आता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी 1-2 साल में एक बार आता है ना, ठीक है। तो लेकिन पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जनरेटिंग चीज है। जैसे 2 × 2 = 4 जो होता है वो हमारे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन वो हमारी कैलकुलेशंस में आएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन क्या है, हमारी कैलकुलेशंस में आएगा, ठीक है, ऐसा है। तो इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, कैसा इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट। तो ये क्या है, एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, टेंजेंट निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, उस जिसकी वो टेंजेंट है वो वाला कर्व निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई d/dx ऑफ f(x), कैपिटल f(x) है ना, बराबर स्मॉल f(x) है, f(x) है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अगर d/dx कैपिटल f(x) बराबर f(x) है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं f(x) का जो इंटीग्रेशन है अगर वो करूंगा तो मुझे वो कैपिटल f(x) मिलेगा कि इसमें कुछ और भी मिलेगा। अब वो कांस्टेंट, अच्छा अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट क्यों आता है। इधर देखो, अगर आप इसका d/dx निकालो प्लस C1 तो ये भी तो f(x) ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी यहां पर आपने दूसरा कांस्टेंट लिख दिया तो वो भी f(x) मिलेगा, तीसरा लिख दिया वो भी f(x) मिलेगा। तो भैया यहां पर क्या लिखा, C। तो इसका मतलब ये जो है ये कैपिटल f(x) नहीं होता डायरेक्ट, ये क्या होता है, कैपिटल f(x) प्लस C होता है। अब ये C जो है इसका काम क्या होता है, मतलब अगर मैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं तो उसके इंटीग्रेशन में जो फंक्शन मिलता है वो आपको क्या मिलते हैं, वो आपको एक एक कर्व नहीं मिलता, वो फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं। जैसे अगर आप मान लो यहां पर f(x) में C1 की जगह पर आपने 1 लिख दिया, अगर मान लो आपने C1 की जगह पर यहां पर 1 लिखा, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आपने क्या लिखा यहां पर, मान लो C1 की जगह पर आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, अगर मान लो C1 की जगह 1 लिखा तो ये कर्व मिल गया मान लो। तो C1 की जगह 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। C1 की जगह -1 लिखोगे तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। C1 की जगह और लिखोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये जो सारे कर्व्स हैं ये f(x) प्लस c हैं। अगर आप f(x) प्लस c को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको स्मॉल f(x) मिलेगा, है ना। मतलब अगर आप कैपिटल f(x) को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या देगा आपको, दिस विल गिव द फैमिली ऑफ द कर्व्स। क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व मिलती है, एक कर्व नहीं मिलता इसमें, क्या मिलती है हमको, फैमिली ऑफ द कर्व। तो यहां पर लिखें, यहां पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू dx, f(x) dx रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल कर्व नहीं होता। ऐसा आईआईटी में सवाल आ रखा है, समझ गए। तो इसको बॉक्स में बंद करके अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब प्रोसेस तो रिवर्स ही है, तो यहां पर लिख लेते हैं, अब छोटे छोटे से इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि भाई, अच्छा आप एक दो छोटी छोटी सी इस पर थ्योरम, एक दो चीज लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंटू dx बराबर क्या होगा, n+1 प्लस c, है ना। जानते हैं सब लोग ये, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, है तो बता दो। तो थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन लिख लेते हैं छोटी छोटी सी। चलो यहाँ नहीं लिखते, वहां लिखते हैं, थ्योरम्स
लो बहुत बड़ी बात कर देते हैं, c इंटू एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, c इंटू एफ एक्स। बहुत बड़ी बात कर दी, मजा आया कि नहीं आया, देखो है ना। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, ठीक। अभी एक और बड़ी थी थ्योरम बताते हैं, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। बहुत बड़ी बात कर दी, मजा आया कि नहीं आया बोलो, अरे आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो बताओ, और आता है तो बताओ, ठीक है। आ गया मतलब, है ना, बहुत बड़ी बात कर दी। ऐसी तो तोप मारते हैं हमारे मैथ्स वाले, ठीक है। 1 नंबर थ्योरम, ये 2 नंबर थ्योरम, ये 3 नंबर थ्योरम। 3 नंबर क्या कहती है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर जी एक्स प्लस सी, देन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर 1/a इंटू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है, अगर ये इसके इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी लिख दिया एक्स की जगह पर, ये लीनियर में ही होना चाहिए, हर जगह मत लगा देना, पता पड़ा यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर 1/x कर दिया, आयता फैल जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, नंबर 0 मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा अपन ने एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये मिल गया, प्लस कितना हो गया, प्लस सी। बोलो क्लियर है। अब ये कैसे आया इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं कैसे आता है। चेन रूल नहीं है, मतलब चेन रूल इसमें नहीं होता इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में होता है सब्सटीट्यूशन। इसमें x बराबर क्या लिखते हैं हम, ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी को क्या लिख देते हैं हम, t लिख देते हैं। प्रूफ क्या करा इसमें हमने, ए एक्स प्लस बी को t पुट कर दिया। अब इस इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस साइड को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t कर दो, विद रेस्पेक्ट टू x कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, dt हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे ये a इंटू डी एक्स बराबर dt हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, dx की जगह पर क्या लिखोगे, dt अपॉन a, तो लिखेंगे dt अपॉन a तो बाहर आ गया। ये क्या मिला हमको, f ऑफ कितना, t मिल गया। अब fx का डिफरेंशिएशन gx है प्लस c है, तो ft का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, gt इंटू प्लस c, तो gt प्लस c। तो यहां से जब आप इसको देखोगे तो ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/a इंटू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहां से हमारा इसका प्रूफ आता है। मतलब अगर x की जगह पर लीनियर में, x की जगह पर लीनियर में क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे उसे, 1/a इंटू वो जो पुराना वाला डिफरेंशिएशन है उसमें x की जगह पर ए एक्स प्लस बी लिख दोगे। ओके, इसको नोट डाउन करो, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको जरा नोट डाउन कर लो। ये है, इसके बाद एक दो तो 3 फॉर्मूला और हैं, उनको भी आपको लिख देता हूँ, है ना, नोट डाउन करो जल्दी से। ये 3 फॉर्मूले और हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करो, है ना, अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन सभी देते हैं अभी इन पर बेस्ड, है ना, ठीक है। ये आखिरी 3 फॉर्मूले और लिखो। ये कॉपी हो गया सबका, ये 3 फॉर्मूले और हैं, इसको कॉपी कर लो। चलो जल्दी से 5 सम्स को सॉल्व कर लो, ये फॉर्मूला बेस्ड सम्स हैं, जल्दी से सॉल्व करो, है ना। हाँ देखो, पहला तो बेकार सवाल है, सब बेकार सवाल है, मतलब कोई अच्छा सवाल है ही नहीं। 5 + 1/5 + 1, ठीक है, ये 4 हो गया, प्लस सी लगाना जरूरी है। अगर बोर्ड में सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो उस केस में आपने सी नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, इसी बात का आपको पाप मिलेगा। इसको क्या लिखना है, e⁻x ln a, तो e⁻x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ln a। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिवाइड हो जाएगा,
प्लस इसका डिफरेंशिएशन का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो इसको तो आप ये चालाकी कर लो, नहीं तो चलो और आसान बना लेते हैं इसे, है ना। ये तो चलो लिख लिया हमने, इसको क्या करूं, ई रेस टू पावर एक्स लेनी है ना, इसको इधर ले जाओ। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए रेस टू पावर एक्स, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, एक्स रेस टू पावर ए, ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ए रेस टू पावर ए इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ए रेस टू पावर एक्स अपॉन एल एन ए, प्लस इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स रेस टू पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन। दिया होगा सवाल में आपको कहीं ना कहीं कि ए का वैल्यू क्या है, -1 या उससे बड़ा है, ठीक है, या कुछ दिया जाएगा, प्लस ए रेस टू पावर ए इंटू एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? बताओ, एनी कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन है? इसको ये कर लिया, ये कितने लोगों ने कर लिया, सच बताओ जल्दी से। बस एक ही बच्चे ने किया है, बाकी बच्चों ने क्या किया, कोसेंट रूल तो नहीं लगा दिया है? यस सर, कौन सा कोसेंट रूल? हाँ, तो इसमें चालाकी करते हैं, इसमें 5 का डिवाइड कर दो, 2/5 रेस टू पावर एक्स, 3/5 रेस टू पावर एक्स dx, है ना। अब इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट कर लो, इस वाले को इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो क्या लिखेंगे, 2/5 रेस टू पावर एक्स अपॉन 3/5 रेस टू पावर एक्स अपॉन ln 3/5 प्लस सी। ठीक है, इतना सा काम है, बस सवाल खत्म हो गया, और आनंद लो सवाल का, हो गया सवाल। इसके बाद अगला नंबर कितने लोगों का आ गया, फोर्थ वाला? चलो करो, 1 मिनट का टाइम और देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ वाला करना। सारे फॉर्मूला बेस हैं, थोड़ी सी अकल लगानी है फॉर्मूला में बस। तो बहुत कठिन सवाल लग रहा है मतलब, लो ठीक है, नजर आ रहा है? इसको फैक्टराइज कर दो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस दूसरा पार्ट क्या बना, 1/, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, होशियार हो आप। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/x² प्लस 1, तो tan इनवर्स x/1 प्लस सी। ठीक है, सवाल खत्म हो चुका। नाउ कॉमन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो उस केस में हमारे आंसर जो है वो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। जैसे साइन है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, तो उसमें साइन कॉस या जो भी है, मतलब या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, तो हमारे आंसर जो होते हैं वो हमारे शक्ल बदल के आ सकते हैं। तो उसमें आ जाए तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो शक्ल बदल के आएंगे, आपका आंसर सेम होगा, लेकिन वो शक्ल बदली हुई होगी, उसको आपको रीअरेंज करना होगा अगर पेपर में सवाल आता है तो। इसीलिए इस चैप्टर से ज्यादा सवाल नहीं आते, ठीक है। करो, अटेम्प्ट करो आखिरी वाला, बड़ा ही उच्च कोटि का आसान सवाल है, ठीक है। देखो जरा थोड़ी सी अकल लगाते हैं, क्या किया, क्या दिख रहा है, a³ प्लस b³, ये क्या दिख रहा है, ए बी नजर आ रहा है, तो इसे क्या लिख दूं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर a क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, b क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए बी, नजर आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या मिला मुझे, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3ab, ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, नजर आ रहा है।
क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये जो क्यूब है ना, अब ये तो 1 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 है, तो 1 का आप क्यूब लगाओ या 2 पावर लगाओ या 1 पावर लगाओ, एक ही बात होती है। तो इस क्यूब को हटा दो, तो क्या मिला आपने को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या मिल गया, -3 इंटू डी एक्स, है ना। अब ये मिला, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। पहला वाला पार्ट क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक बन गया सेक स्क्वायर एक्स, क्या बना, प्लस दूसरा पार्ट क्या बना, कोसेक स्क्वायर एक्स, तीसरा वाला पार्ट क्या बना, -3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लोगे इसे, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, प्लस क्या होता है, कर सकते हो, माइनस कॉटेक 3x प्लस सी। अब एक तरीका तो मैंने ये कर दिया, कोई बच्चा क्या कर सकता था भाई, इसको 1 लिख देता और इसको ब्रेक, इसको ऊपर ले जाता, इसको क्या लिख देता, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख देता, मतलब साइन स्क्वायर 2x है ना, और 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता है ना, तो कोसेक स्क्वायर 2x में कन्वर्ट हो जाता। हाँ ठीक है, तो वो कोसेक वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट होता, फिर वो cos 2x के मतलब कोसेक, तो वो cot 2x के टर्म्स में आता, वो भी सही है, उसको रीअरेंज करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मिला होगा cot, हो सकता है, आ रहा हूं, चेक कर लेंगे, व्हाट्सअप कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, चलो नोट डाउन करो। चलो अभी का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। अभी अगले लेक्चर में इसमें आगे की चीजें पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन, है ना, और टाइम मिला तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, ब्रेक के बाद मिलते हैं, बाय बाय।